श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनानि हरे कृष्ण। तो बीच में कुछ सीटें खाली हैं तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा थोड़ा अच्छे से हो सके। बोर्ड मेरे पास है। तो हम चर्चा करेंगे योगा लैडर के विषय के ऊपर। तो मैं शुरू करना चाहूँगा गीता के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक से 4 चैप्टर 33rd वर्स से, जिसमें आप पढ़िए तो मैं इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालता हूँ। 4 चैप्टर वर्स 33। इसका अर्थ आप इसे कोई पढ़ सकते हैं। मीनिंग क्या है? O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. इसका मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं सिंपली सैक्रिफाइसिंग ऑफ पोजेशन, सिर्फ द्रव्यों को यज्ञ में अर्पित करना से ज्यादा अच्छा है यज्ञ को ज्ञान प्राप्त करके समझ कर ज्ञान को पालन करके यज्ञ को निभाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में हवन रखते हैं, तो हवन में पंडित जी आते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, द्रव्य ढलते हैं, फिर पूजा होती है तो उस मंत्र का उच्चारण होता है, उसकी पूर्णता होती है, लेकिन जो उसके भागीदारी होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इस पूरे यज्ञ के पीछे क्या मंत्र का उच्चारण किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, या द्रव्यों को आग में डालने से क्या होता है। तो वहाँ कहते हैं द्रव्यों को यज्ञ में अर्पित करने से ज्यादा अच्छा है यज्ञ को सही ज्ञान जानकर किया जाए। यज्ञ परफॉर्म्ड इन नॉलेज इज बेटर देन मेयर सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजीशन। तो यज्ञ में द्रव्य अर्पित करने की जगह यज्ञ को हम जब सही ज्ञान में करते हैं, भगवान कहते हैं शेष है। इसका मतलब क्या है कि भगवान चाहते हैं कि हम ज्ञान को प्राप्त करके समझ के यज्ञ में भाग लें, रादर देन सिर्फ यज्ञ में सिर्फ कुछ द्रव्य या चीजों की आहुति डालें। तो उसको समझ कर ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ में जुड़े। तो यज्ञ परफॉर्म्ड इन नॉलेज इज बेटर देन मेयर सैक्रिफाइस ऑफ सम थिंग्स। So similarly, spiritual life, simply participation is good, but better than that is participation by first understanding the science behind it, the knowledge behind it. So when we do spiritual life in knowledge, performed in knowledge is better than simply performing a spiritual life. Performance in knowledge is better than simply engaging in some activity.
तो ये क्लास का उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज एंड अप्लाई. So spiritual life performed in knowledge is better than only practice of spiritual life. ये इसका मतलब है. तो योगा लैडर का हम लोग चर्चा करें, इसके पीछे क्या उद्देश्य है. सबसे पहले योगा लैडर क्या है, मैंने बताया था. योगा लैडर का मतलब क्या है. योगा लैडर, अगर कोई आपसे पूछे योगा लैडर क्या मतलब है, योगा लैडर क्या मतलब है, इट इज एन हायरार्किकल अरेंजमेंट. हायरार्की किसको बोलते हैं, सबसे हायरार्की किसको बोलते हैं, पिरामिड फॉर्म, वन अबव द अदर. टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे. हायरार्की दोनों तरीके से हो सकती है, नीचे से ऊपर भी होती है. हायरार्की का मतलब होता है जैसे टीम मेंबर, टीम लीडर, मैनेजर, डायरेक्टर, वर्टिकल हेड. पिरामिड दो तरीके से होते हैं, बेस नीचे भी हो सकता है, ऊपर एपेक्स बनता है. तो हायरार्की मींस एक के ऊपर एक. सो हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स कॉन्शियसनेस and how they behave according to that consciousness called yoga. The whole world can be, all the consciousness of all the living entities can be fit in this ladder. So yoga ladder. कोई आपसे पूछो योगा लैडर तो क्या बताएंगे, व्हाट इज योगा लैडर? Hierarchical arrangement of consciousness and corresponding behaviors. क्या उनकी सोचने का, क्या उनकी मानसिकता है और उस मानसिकता से वो कैसे कार्य करते हैं, इसका अगर हम एक हायरार्की बनाएंगे उसको योगा लैडर. अभी समझना क्यों जरूरी है, कॉन्शियसनेस समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कॉन्शियसनेस एक्चुअली डिसाइड्स अवर नेक्स्ट लाइफ. 8 चैप्टर का 6 वर्स खोलेंगे तो भगवान कहता है अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस वी गेट अवर नेक्स्ट लाइफ. Therefore, understanding this yoga lab is important to understand where I am situated and how I can improve my consciousness so that I can improve my next destination. 8 chapter का 6 verse खोलेंगे. इसका मीनिंग क्या है? आप इसे कोई पढ़ा नहीं. Whatever state of being one remembers when the quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without it. So whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. So whatever state of being one remembers when he quits his body, whatever he remembers at the time of quitting his body, शरीर छोड़ते समय वो जिस चीज का स्मरण करता है वैसे उसका. इसलिए क्या हम सोच रहे हैं, क्या हमारी मानसिकता है, इसको समझना जरूरी है कि उसी हिसाब से हमें अगला जीवन मिला. तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या अगले जन्म में प्राप्त करें. कैन डिसाइड दैट. अब भगवान इसकी पुष्टि करते हैं. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, 925 सबको एक गति नहीं मिलती है. 925 Those who worship the demigods will take birth from the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. So, if someone is attached to a particular state, that will attain. Say, for example, if someone is too devoted to a demigod, he will attain the demigod. If someone is attached to a particular existence, like ghost, he will attain ghostly form. If someone is attached to Krishna, only then he will attain Krishna. Someone is attached to his father, his mother, his ancestors, he will attain his ancestors. तो हम कहते हैं जिससे हम आसक्त होते हैं, जैसे हमारी चेतना होती है वैसे हम आगे प्राप्त करते हैं. लोग पूछते हैं कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति कहाँ जाता है, तो उसका आंसर भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे उसकी चेतना है उस चेतना के अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है. तो हम अपना अगला जन्म निर्धारित कर सकते हैं अपनी चेतना को फाइन ट्यून करके. इसलिए योगा लैडर समझना जरूरी है, क्योंकि योगा लैडर से हम ये समझ सकते हैं कि हम चेतना के किस स्तर पे और क्या चेतना होनी चाहिए, अभी हम कहाँ हैं और डिजायर क्या है.
इसलिए इसका डिस्कशन जरूरी है। फिर से रिपीट करना। पहली बात मैंने क्या शेयर की थी 433 में, पहली चीज क्या शेयर की थी? Sacrifice performed in knowledge is better than mere sacrifice of material possession. Material possession. इसका मतलब क्या है? Sacrifice performed in knowledge is better than just mere sacrifice. So spiritual life performed in knowledge is just better than only practicing spiritual life. Therefore, acquiring knowledge is important. सही जानकारी में आध्यात्मिक जीवन का पालन करना आध्यात्मिक जीवन के पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? इसलिए practicing spiritual life by acquiring knowledge is important. अब first part of knowledge is yoga ladder. So yoga ladder में क्या है? What is yoga ladder? अगर मैं define करूँ तो yoga ladder किसको बोलते हैं? हमने क्या कहते हैं? What is yoga ladder? Yoga ladder Unity of consciousness with corresponding behaviors. hierarchy of different levels of consciousness and corresponding behavior. Why we need to discuss this? Why we need to discuss different level of consciousness? Why? So that we know where we stand. And if we know where we stand, we can know that we are headed in this way. So we either can change it or remain the same. So we can decide our destination by changing our consciousness only. What we get next, we can decide it. As Krishna says, what is our state of being decides our next life. So we can understand where we are situated in different levels of consciousness and what should be ideal consciousness and what is my consciousness. So I can try to attain that ideal consciousness and attain the best destination. आप सब मेरे साथ में? Is it okay? किसी को कोई संदेह है? डाउट है? योगा लेटर थोड़ा सा योगा लेटर हाँ, आप तो सब कुछ समय से शायद नहीं आ पाए लास्ट वीक से। इसको मैं चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा रिवाइज करूंगा। योगा लैटर का जनरल मतलब है कि क्या क्या अलग अलग चेतना हो सकती है और अलग अलग चेतना को अगर हम आपस में कंपेयर करना चाहें तो कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन अच्छा है कौन खराब है, उस अरेंजमेंट को योगा लैटर समझना। अब वो सबसे निकृष्ट चेतना क्या और सबसे उत्कृष्ट चेतना क्या है इसके बारे में बात लेट्स डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप में से कोई बोल रहा है तो मुझे लगेगा कि आप अपने लेसन रिवाइज मंडे के अलावा भी नोट कॉपीज खुलती हैं, सिर्फ मंडे शाम को 7:30 बजे नहीं खुलती हैं, उसके पहले और बाद में भी खुलती हैं। तो सबसे निकृष्ट चेतना क्या है? गीता के अनुसार सबसे निकृष्ट चेतना क्या है? What is the lowest consciousness according to Gita? क्या बात है? What does it mean? ignorance में What do you डांट mean by ignorance? Exactly. ये तो आपने एक कैटेगरी पशु का जीवन जीना पशु और जीवन का क्या मतलब है? लाइफ ओनली फॉर एंजॉयमेंट। हालांकि दुनिया पूरी इसी के अनुसार जीती, उनको लगता है कि जो अपने आप को एंजॉय कर सके इज द बेस्ट, लेकिन गीता कहती है कि बेस्ट। तो गीता में और इसको आप प्रमाणित भी कर सकते हैं, मैंने वर्ड से बताया था। गीता कौन सी श्लोक में बात है कि लिविंग ओनली फॉर सेंसेस इज लिविंग इन वेन। आप बता सकते हैं गीता के अनुसार लिविंग ओनली फॉर सेंसेस इज lowest consciousness because it is how animals live. Animals live for their senses. सबसे निकृष्ट चेतना। तो अधिकांश संसार जो है वो निकृष्ट चेतना है। अगर इसी चेतना में वो प्राण त्यागेगी तो क्या उनको गति प्राप्त होगी? एनिमल। अगर वो ह्यूमंस हैं और यही चेतना रही, they are bound to become animals। आप बता सकते हैं कि कौन पशु योनि प्राप्त करेगा और कौन पशु नहीं प्राप्त करेगा, सिर्फ चेतना से बता सकते हैं।
हम किसी के अधिकारी नहीं कि चेतना बहुत इंटरनल मैटर है, किसी को जज नहीं करना, ठीक है? हम अपने आप को अवलोकन कर सकते हैं। अगर मेरा जीवन सिर्फ इंटरव्यू के लिए बना है, से अगर इंटरव्यू सिर्फ करने मेरा उद्देश्य पैसा कमाना मेरा उद्देश्य और पैसे को भोगना मेरा उद्देश्य है, तो वो पशु के समान है। तो प्रकृति आपको पशु का शेड दे देगी कि भोगो, फिर पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं है, पशु को पैसा कमाने की जरूरत नहीं होती। अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास मामले कह के सबके दाता राम। अजगर और पक्षी किसी के काम नहीं करते, लेकिन दाना पानी उनको भी मिलता है। तो वहां ऐसा शेड देंगे कि कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करने की जरूरत। आप जैसे हो वैसे ही आप इंद्र को कर सकते हो, लेकिन वो बहुत निकृष्ट है, पशु तुल्य। इट इज वेन, नो नॉलेज। भगवान कहते हैं सिर्फ ऊंचे चेतन, यहाँ पर नो नॉलेज, नो डिटैचमेंट, ना स्पिरिचुअल नॉलेज है ना डिटैचमेंट, लोएस्ट। इससे ऊपर क्या है, इससे बेटर क्या है? कर्म कांड का क्या मतलब? Using knowledge of scriptures to gain some fruits from it. हाँ, तो मतलब कोई हो सकता है क्रिश्चियनिटी फॉलो करे, कोई हो सकता है इस्लाम फॉलो करे, कोई हो सकता है गुरु ग्रंथ साहिब फॉलो करे, कोई हो सकता है गीता फॉलो करे, कोई हो सकता है कि देवी पुराण फॉलो करे, लेकिन उद्देश्य फॉलो करने का सेंस ग्रेटिफिकेशन है। लेकिन इससे बेटर क्यों है? क्योंकि वो एक हायर अथॉरिटी को फॉलो कर रहा है, अब सेंसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ तो वो सेंसेस इंद्रियों का गुलाम है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सिर्फ इंद्रियों का गुलाम नहीं है, वो किसी ऊंचे अधिकारी को मानता है, शास्त्रों को मानता है, गुरु को मानता है, देवी देवताओं को मानता है, उनके आदेश अनुसार जीवन जीता है। लेकिन उद्देश्य भोगी है, एंजॉयिंग दिस क्वालिटी, ट्रांसेंडेंस नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि there is some knowledge, some detachment. Some knowledge कैसे? क्योंकि पता है there is someone superior. Some detachment कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे इस्लाम में हराम नहीं खाना चाहिए, हलाल खाना चाहिए, ऐसा कुछ है। या वो फिर शुक्र का मीट नहीं खाते, पिग मीट नहीं खाते, या फिर जैसे हिंदुइज्म में हम काऊ मीट नहीं खाते। कुछ सम नॉलेज, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सम डिटैचमेंट, ये सही है, ये गलत है, ट्यूसडे को नहीं खाना चाहिए। लोग वेट करते हैं कि ट्यूसडे कब जाएगा, ट्यूसडे से पहले पहले जो हो जाएगा। नवरात्रों में नहीं खाना है, नवरात्रों के पहले बाद में खाना है। कुछ ज्ञान है, कुछ गलत है, तो बेटर है। और भगवान इसको किसमें बताते हैं? अब इस पॉइंट पे जब उसको अंडरस्टैंड हो जाता है कि एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर ट्रांसेंडेंस, दिस वर्ल्ड इज, चाहे मैं कितना भी एंजॉय करने की कोशिश करूं, वन इज ऑलवेज इन डिस्ट्रेस, एंड ही नोज दैट देयर इज सम दिस वर्ल्ड is not a place to live because it is dukhalya, as Krishna says in 8th chapter 15 verse. And he now wants a higher goal. He wants to attain transcendence. When transcendence becomes the goal, he crosses the dotted line and he becomes a yogi. जहाँ पर material desires is the goal, यहाँ पर transcendence is the goal. इससे higher है, the dotted line. So transcendence is the goal. तो अब योग शुरू होता है. योग means to link. Up he wants to get linked to the supreme. Now how to get linked to the supreme? उस परम सत्य से जुड़े कैसे? योग मतलब युक्त, योग मतलब जुड़ना. अब जोड़ने के तरीके अलग अलग हैं. एक तरीका भगवान गीता में कहते हैं वो कर्म से जुड़ सकते हैं. भगवान उसको क्या बोलते हैं? कार्य करते हुए भी भगवान से जुड़ सकते हैं. 4 चीजें करनी पड़ेंगी आपको. गीता का 247 कर्म योग बताता है.
कार्य करते करते भी आप भगवान से जुड़ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? 4 चीजें। कर्मादि अधिकारस्ते, कर्म करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी। लेकिन मां फलेषु कदाचन, फ्रूट्स के लिए नहीं, नॉट फॉर फ्रूट्स। मां कर्म फल हेतु भी, आपको अपने आप को हेतु नहीं मानना, प्रोप्राइटर नहीं मानना, डूअर नहीं मानना, नो डूअरशिप कि मैंने किया है। वो कहते हैं ना, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैंने बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, मेरे कारण ये कामयाबी प्राप्त हुई। तो फल के लिए करना, अपने आप को डूअर नहीं मानना है। माते समस्तो कर्म नहीं, और लेजी नहीं होना है। लोग कहेंगे मुझे फल के लिए नहीं काम करना है, तो मैं कार्य क्यों करूं? कार्य तो ये सब फल के लिए करते हैं, जब फल के लिए नहीं करना कार्य क्यों करूं? नहीं, लेजी नहीं होना, कार्य में दृढ़ता से कार्य करना है, फल के लिए नहीं करना है, अपने आप को कर्ता नहीं समझना है। ये क्या है? कहां पर है कर्मयोग का? क्या मतलब है, कौन बताएगा? कर्मयोग का क्या मतलब है? हम कर्म कर से कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं? Doing karma as a duty, Doing the karma as a duty, not for fruit, not considering oneself as a doer, and not for giving one's karma, doing one's karma. इसको क्या बोलते हैं? कर्म। अभी 2 किस्म के 2 कैटेगरी, लेट्स नॉट गो देयर, हम चर्चा करेंगे। जब हम कोई रिनाउंस हो जाता है, वो फ्रूट्स को भी रिनाउंस कर लेता है, डूअरशिप मेंटालिटी को भी रिनाउंस करता है, और वो कर्मा को भी रिनाउंस कर पाता है, लेजीनेस को भी रिनाउंस कर पाता है। सिर्फ नॉलेज कल्टीवेट करता है, तो भगवान कहते हैं वो भी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? वो नॉलेज कल्टीवेट करके मुझे प्राप्त कर सकता है, ये भगवान बताते हैं। सम पार्ट ऑफ इट इन दीस वर्सेस। अब भगवान कंपेयर करते हैं, वहां कहते हैं दोनों ही योग हैं, लेकिन इजियर एट द सेम टाइम सुपीरियर कौन सा है? हालांकि ये ऊपर क्यों है? बिकॉज देयर इज, यहाँ पर भी नॉलेज है प्लस डिटैचमेंट है। हाँ जी, प्लस नॉलेज है, डिटैचमेंट है, वर्क है। यहाँ पर इंक्रीज नॉलेज है, इंक्रीज डिटैचमेंट है, बट नो वर्क। नॉलेज डिटैचमेंट बढ़ गया, इसलिए ऊपर है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये इजियर है और सुपीरियर भी। अब भगवान कहते हैं कि अगर आप इसके साथ मेडिटेशन जोड़ दें तो एक और प्रोसेस है जिससे आप ट्रांससेंडेंस अचीव कर सकते हैं। वो क्या है? तो इसकी कॉन्शियसनेस क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ये वर्ल्ड प्लेस ऑफ मिस्ट्री है। सो आई शुड डिटैच, बट आई एम स्टिल अटैच्ड टू कर्मा, I cannot give word. So I can give some fruit, I can give some devotion mentality, I will give some laziness. So there is knowledge in detachment. ये इसकी consciousness है। इसकी consciousness क्या है? Completely giving up word, more detached, more knowledge. इसका क्या है? इसमें एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है। ठीक है, अब इस लाइन से नीचे 3 मोड्स हैं और 3 मोड्स के ऊपर ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म।
ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हमने चर्चा की थी कि एब्सोल्यूट के 3 फीचर है। क्या फीचर है? एब्सोल्यूट के 3 फीचर है। एब्सोल्यूट का एक एस्पेक्ट नहीं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। तीन एस्पेक्ट्स। एक में परमात्मा की भगवान, परमात्मा, हाँ, परमात्मा, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। यहाँ पर सब कुछ सच्चिदानंद है, इसके ऊपर सब कुछ सच्चिदानंद है, लेकिन कैसे परसीव होता है एब्सोल्यूट? एक है भगवान का इफल्जेंस, जिसको हम ब्रह्मन बोलते हैं, इफल्जेंस व्हिच इज फॉर्मलेस। एक है भगवान का फॉर्म बट लोकलाइज्ड फॉर्म, और एक है कैमरा को ऊपर करोगे, कैप्चर नहीं करेगा। इतना नजदीक नहीं करेगा, इसकी फोटो खींच। नहीं तो भगवान कहते हैं कि वो निष्काम कर्म पे आ जाएगा। निष्काम कर्म का मतलब इट्स कंप्लीटली अटैच्ड फ्रॉम फ्रूट्स, कंप्लीटली detached from worship, from laziness, fully attached to karma. Niष्काम कर्म can also take you to a निष्काम कर्म yogi can also attain from. I can show you. ज्ञान योगी कैन आल्सो अटेन ब्रह्मन। अगर कोई ज्ञान योग का पालन करेगा, whenever he will leave body, he will attain ब्रह्मन। अष्टांग योगी, if he is able to meditate on Paramatma and his goal is Paramatma, he will attain. And if his goal is effulgence, he will attain. तो यहाँ मरेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ मरेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? Human life, according to his position. If he is attached to demigods, he will attain demigods. If he is pious but not attached, he will attain human god. If he is more this side than this side, he may get animal life accordingly. But if someone is here, then he will always, and even if he fails at any point after this, he will attain human birth. Someone comes to this platform from here. So Manushya Sheet milega, because in only that he will, because Krishna will help him continue his yoga journey. He will get human birth to practice, keep moving forward. If he is able to come to Nishkam Karma Yoga, he will attain this and he dies. He will attain this. If he is attain Jnana Yoga and he dies, he will attain this. He attains Ashtanga Yoga. According to his consciousness, he wants Paramatma, he can attain him. If he wants Brahman, he can attain. ठीक है, यहाँ से सबको क्लियर है? तो मुझे भी आपने बोला कि लाइन से ऊपर सारे ह्यूमन फॉर्म में जितने ह्यूमंस आज हैं, दैट मींस दे हैव बीन कर्म योगास इन द प्रीवियस। No, it's not vice versa. इसका मतलब है prime minister is also a citizen. All prime ministers are citizens, but all citizens are not prime ministers. All prime ministers are citizens of the country, but all citizens are not prime ministers. So all yogis get human birth, but all who those get human birth not necessarily get yogis. Anyone who's practicing yoga, Krishna will help him to get human birth.
but people get human birth for other reasons also. And they can't, if someone is doing karma, he will also get human birth for enjoying. And those who are uplifted from animal life, they also get human birth after crossing all the animal species. So human birth, many people from many sources attain human birth. Yogis also attain human birth. The difference is someone who's a yogi and attain human birth, as soon as he comes in touch with yoga, he will accept it. He gets attracted to it. That's the sign. Like Bharat. Like Bharat. Like Bharat Maharaj. ठीक है? कोई डाउट? आपने बोला आफ्टर लिविंग बॉडी, तो मतलब ये सारे योग में क्या जब तक वो मतलब स्थिति कभी ऐसी नहीं आती कि वो रियलाइज कर चुका हो त्रिगुण अतीत हो, लेकिन अटेन तो कभी तभी करेगा जब ये तीन धातु वाला शरीर छोड़ेगा। रियलाइज कर सकता हाँ, रियलाइज कर सकता है। कर्म योगी भी कर सकता है, ज्ञान योगी। हाँ, कर सकता है। उसको कहते हैं कि जीवन मुक्त, जीव है लेकिन मुक्त है। जी। तो ये ज्ञान योग अगर अटेन कर लेता है कोई या उसके ऊपर अटेन कर लेता है, वो फिर ह्यूमन लाइफ में वापस नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं। हाँ, क्योंकि वो मोड्स के ऊपर चले गए। ज्ञान योग प्रैक्टिस करके जो मोड्स के ऊपर चल जाता है, then he will not come back। हाँ, गुणातीत हो जाता है। गुणातीत में तीनों गुणों के ऊपर आ जाता है, चाहे वो ज्ञान योग से आए, अष्टांग योग से आए या निष्काम कर्म योग से आए। तो ये ब्रह्मांड इज इक्वल टू जो जैसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति, हाँ, ब्रह्म ज्योति। और परमात्मा परमात्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में भगवान हर चीज में व्याप्त होते हैं अपने एक फॉर्म में, जिसको परमात्मा बोलते हैं। तो जब कोई परमात्मा मेडिटेट करता है तो क्या होता है कि वो शरीर छोड़ने के बाद, थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ, आपने पूछा तो जा रहा हूँ, परमात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होता। तो जब उसकी डेथ होती है तो वो ब्रह्मा जी के प्लैनेट को अटेन करता है। अब ब्रह्मा जी के प्लैनेट पर जैसे उसका नेक्स्ट कॉन्शियसनेस होगा, या तो ब्राह्मण को जाएगा या वो सुप्रीम पर्सनालिटी को अटेन करेगा। तो परमात्मा की कोई फॉर्म होती है ना, क्या? 400 फॉर्म। जैसे जितना बड़ा हमारा अंगूठा होता है उतने हमारे हृदय में परमात्मा का साइज होता है। और भगवान चतुर्भुजी होते हैं और एक एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म। भागवत में वर्णन है कि परमात्मा दिखते कैसे हैं। तो वो अभी जो पढ़ रहा है भागवत में, वो साक्षात देख पाता है परमात्मा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम बीच में रुके हुए हैं। मैं इसके आगे और भी है, यहाँ तक समझना है। अष्टांग योग से परमात्मा में जैसे आप मेडिटेशन में भी देख सकते हैं और खुली आंखों से भी देख सकते हैं, दोनों चीजें। नहीं, वो हृदय में दिखता है कि परमात्मा उसके हृदय में है, तो हृदय में प्रदर्शन कर पाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, समाधि में परमात्मा को दिखा है। अभी हम कौन से योग में है सोबत? वो हमें डिसाइड करना है। मैंने आपको बताया कि किस किस में क्या चेतना होती है, हमें देखना किस चेतना में स्थित है। अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, और भी है। पहले इतना समझ में आगे नहीं पूछना है। देखने का क्या मतलब है? मतलब आत्मा देखती है या मन से आत्मा को देखा जाता है? आत्मा मन को देखती है, कौन देखता है? दृष्टा तो आत्मा है, दृष्टा तो मन आत्मा है, मन तो जड़ है। आत्मा ही अपने आप जब कहते हैं आत्मा ये देखती है कि मैं जिस चेतन शरीर में हूँ उसका अभी क्या अवस्था है। मैं जिस कपड़े में हूँ साफ है, गंदा है, फटा है, स्टिच है, आयरन है या नहीं है। जब हम देखते हैं इस शरीर में हमारी आंखें हैं, तो आंखों से हम अपनी बॉडी को देखते हैं। हाँ, तो आत्मा की भी क्या आंखें होती है जिससे वो अपने आप को देखती है? दृष्टा का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, दृष्टा का मतलब समझना भी होता है। ये समझना है कि मेरी मन की स्थिति क्या है। मन की स्थिति को देख नहीं सकते ना, समझ सकते हैं। तो दृष्टा का मतलब है ये भी समझना कि मेरी मन की स्थिति क्या है, मैं भी क्या मेरे मन में है, इसको समझना। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? आत्म साक्षात्कार उसको कहते हैं जब हम पूर्ण रूपेण अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है आध्यात्मिक जगत, मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड के बाहर मेरी पोजीशन क्या है, उसको आत्म साक्षात्कार।
एक्सेप्टेंस फील कैसे 3 मोड्स के बाद जैसे कहते हैं कि जब हम ऐसा साक्षात्कार करते हैं तो अंदर से बहुत रोशनी, प्रकाश पूरे उसकी ज्यादा रोशनी है, तो उसी का एक एनलाइटनमेंट मीन जो है वही आत्म साक्षात्कार है। तो उस रोशनी जो है वो ब्रह्मन है, ठीक है? ब्रह्मन ब्रह्मन की भगवान की शरीर का तेज है, ठीक है? और किसी को डाउट है? मेडिटेशन जो आप कह रहे हैं, जो मेडिटेशन के ऊपर अभी कुछ चर्चा नहीं हुई। हाँ, वो आप 6 चैप्टर के 10th वर्स से 32 वर्स में पढ़ सकते हो। तो जो माला जाप करते हैं मेडिटेशन की एक तरीका है क्या? नहीं, अभी आप समझो। तो कैसे धारण ध्यान समाधि करनी है इसकी चर्चा आप सुना कर 10th वर्स से 32 वर्स अष्टांग योग। यहाँ तक सबको क्लियर हो? योर डाउट? I don't know whether I missed this question, but I don't understand the difference between Brahman and Paramatma. Who would like to explain? जी आशीष। परमात्मा जो मैंने समझा है वो सबके हृदय में होते हैं, बट किसी को रियलाइज नहीं होता है। और ब्रह्मन जो है वो भगवान की फॉर्मलेस आइडेंटिटी है। ज्योति के रूप में मैंने आपने ऐसा नहीं बोला है ज्योति के रूप में, मतलब ये तीन है, जैसे भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। परमात्मा सबके हृदय में होते हैं, जो हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि परमात्मा सबके अंदर होते हैं। तो वो लोग मतलब वो यही है, हमारे अंदर ही है, बस हमें उन्हें रियलाइज करना है। और ब्रह्मन रियलाइजेशन जो है वो भगवान की फॉर्मलेस रियलाइजेशन है, जिसमें भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती। और जो सुप्रीम पर्सनालिटी है भगवान रियलाइजेशन, उसमें भगवान की अपनी एक फॉर्म है, उनको रियलाइज करना होता है। वो और एक वो एक्को सब लास्ट ट्रूथ आई थिंक वही है उनकी सुप्रीम पर्सनालिटी। तो जी एक आपने एग्जांपल दिया था सूर्य का, तो सूर्य समझ में अच्छा आया। तो परमात्मा इज लाइक द सन प्लैनेट एंड ब्रह्मन इज द सनलाइट दैट्स कमिंग आउट ऑफ इट। सनलाइट फॉर्मलेस है तो ब्रह्मन का एग्जांपल था, और परमात्मा जो प्लैनेटरी बॉडी सन है। परमात्मा को जैसे शिरो दक्षिणा विष्णु ही कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर लेता हूं कि when we talk about God, तो God is manifest to different people in different ways. जैसे when we talk about sun, so sun has 3 aspects to it. जैसे for example, if sun rays come through the window, I say sun has risen. Seeing the sun rays, मैं जब सूर्य की किरणों को देखता हूँ तो मुझे किसका आभास होता है? सूर्य का। मैंने सूर्य को नहीं देखा, किसको देखा मैंने? सूर्य की किरणों को देखा, क्योंकि सूर्य किरणें सूर्य से भिन्न भी और अभिन्न भी है। भिन्न कैसे है, डिफरेंट कैसे है कि वो किरणें हैं और वो ग्रह है। अभिन्न कैसे है, कभी भी सूर्य किरणें बिना सूर्य के होती नहीं है। पहले आप इसका इस एग्जांपल को समझिए, then this will be clear. One thing is appears to different people differently. Same thing. जैसे सूर्य को सन भी कहते हैं और सूरज भी कहते हैं, ये है एक चीज। पानी को नीर भी कहते हैं, जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, है एक चीज, राइट? तो पानी के भी आप देखेंगे 3 अलग अलग फॉर्म है, एक वेपर है, एक लिक्विड फॉर्म है, एक आइस है पानी ही। उसी तरीके से जो गॉड है उनका एक इम्पर्सनल एस्पेक्ट है जिसमें कोई फॉर्म नहीं है। जैसे लाइट का कोई फॉर्म नहीं होता, सन के रेज का कोई फॉर्म नहीं होता। सन के रेज भी, गॉड के रेज भी गॉड है, लेकिन उनका फॉर्मलेस एस्पेक्ट है, उसको ब्रह्मन बोलते हैं, निराकार। भगवान का निराकार रूप
का आकार नहीं है, वो निराकार रूप भी भगवान है, लेकिन सिर्फ भगवान निराकार रूप नहीं है, साकार। तो निराकार रूप उनका एक इनकम्प्लीट एस्पेक्ट है, कंप्लीट एस्पेक्ट नहीं, ठीक है। तो भगवान का एक फॉर्मलेस एस्पेक्ट है जिसमें उनका एक तेज है जिसका कोई आकार नहीं। तो उस फॉर्मलेस इफल्जेंस को, भगवान के इफल्जेंस को ब्रह्मन बोलते हैं। ये समझना, ठीक है। भगवान का एक और एस्पेक्ट है जिस एस्पेक्ट के थ्रू वो हर एटम में और हर लिविंग एंटिटी के हार्ट में 400 फॉर्म में रहते हैं, उसको परमात्मा। एक भगवान का तेज है, शरीर का तेज है, एक भगवान का सर्वव्यापी रूप है, ऑल परवेडिंग फॉर्म। तो दोनों भगवान के फॉर्म है लेकिन कंप्लीट नहीं। जो कंप्लीट है वो भगवान का पर्सनल फॉर्म है, साकार फॉर्म। जैसे मुझे करेक्ट कीजिएगा, मक्खन दही से निकलता है ना? दूध से पहले दही बनाना पड़ता है, दही से मक्खन निकलता है। तो दूध में मक्खन भी है और दही भी है। दही में मक्खन है, दूध नहीं है। मक्खन में सिर्फ मक्खन है, ना दही है ना दूध। तो भगवान के पर्सनल फॉर्म में परमात्मा भी है, ब्रह्मन भी है। परमात्मा में परमात्मा भी है, ब्रह्मन भी है। ब्रह्मन में सिर्फ ब्रह्मन है। कितने लोगों को समझ में आया? दूध में दही भी है, मक्खन भी है। दही में दही भी है, मक्खन भी है। मक्खन में सिर्फ मक्खन। मक्खन में घी है। मतलब मैं और एक्सटेंड समझने के लिए कह रहा हूँ। सिर्फ दूध, दही और मक्खन की बात कर रहे हैं। दूध में दही भी है, मक्खन भी है। ऐसे तो फिर दूध में पेड़ा भी है, वो और भी फॉर्म सब कुछ है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। थ्री एस्पेक्ट्स में दूध में दही भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, लेकिन दही से दूध नहीं जा सकते आप, मक्खन से दूध नहीं जा सकते। दूध से दही और मक्खन जा सकते हैं, दही से दही भी जा सकते हैं, दही से दूध नहीं जा सकते, दही से मक्खन जा सकते हैं। दही में दो चीजें, और भी लोगों की गलत बात है। दो चीजें, मक्खन में ना दही है ना दूध है, सिर्फ मक्खन। ठीक है। उसी तरीके से सुप्रीम पर्सनालिटी में परमात्मा भी है, भगवान भी है, सुप्रीम पर्सनालिटी भी है। परमात्मा में परमात्मा भी है, ब्रह्मन भी है। ब्रह्मन में सिर्फ ब्रह्मन। तो परमात्मा ब्रह्मन से सुपीरियर है। लेकिन परमात्मा स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है, चलो अलग टॉपिक। तो ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। सुपीरियर का मतलब ये है, लेकिन एक्चुअली तीनों एक ही हैं। तीनों भगवान के ही एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन समझने के थोड़ा डिफरेंस है। ब्रह्मन भी भगवान है, परमात्मा भी भगवान है, भगवान भी भगवान है। लेकिन हाईएस्ट रियलाइजेशन भगवान की परमात्मा है। हम कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। हमारे अनुसार डिफरेंस है, उनके आपस में डिफरेंस नहीं है। ब्रह्मन इज इक्वल टू परमात्मा इज इक्वल टू सुप्रीम पर्सनालिटी। The thing is that जो भाव है आपका, देखना चाहते हैं, जैसे आप देखना चाहते हैं, हमें क्या साक्षात्कार हो रहा है उसमें डिफरेंस है बस। जैसा भाव हो आपके मन का वैसे प्रभु दिख रहा है। हाँ, चाहे आप निराकार रूप को देखना चाहे तो ये देखेंगे, सर्वव्यापी रूप को देखना चाहे तो ये। आपको कैसे प्रभु दिखाई दे रहे हैं? ये तीनों प्रभु हैं, तीनों भगवान हैं, लेकिन हमें कैसे प्रतीत होते हैं उसका क्लासिफिकेशन है। समझ पा रहे हैं आप? ब्रह्मन निष्क्रिय होता है और जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी लीला। हाँ, करेक्ट। अष्टांग योग जो करते हैं जिनको ये प्राप्त होता है, फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वापस नहीं आते। नहीं, जो इसको क्रॉस कर लेता है वापस नहीं आता। जो अष्टांग योग करता है, कोई भी चाहे अष्टांग योग करे, ज्ञान योग करे, निष्काम कर्म योग करे, जिसने तीन मोड्स क्रॉस कर लिए वो वापस नहीं आता। पहले के टाइम पे तो बड़े राक्षस होते वो अष्टांग योग ही करते थे, लेकिन परफेक्शन प्राप्त नहीं करते थे, तीन मोड से क्रॉस नहीं करते। ब्रह्मा को तो प्राप्त कर ही लेते थे, ब्रह्मा खुद आ जाते थे। ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी करने आते थे। ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं, ब्रह्मा के लोग को प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मा उनकी इच्छा पूरी करते, वो वरदान देते। लेकिन जब वो वरदान से फिर से आसुरी कार्य करते थे तो पतन हो जाता। अष्टांग योग के बाद भी नीचे गिर सकते हैं। हाँ, कहीं से भी गिर सकते हैं, यहाँ से भी गिर सकते हैं। एक बार यहाँ चले गए फिर नहीं गिर सकते। ऊपर जाते हैं।
हाँ, ये 3 गुणों से ऊपर जाने का। प्रभु जी अभी आपने बोले कि ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा कुछ जो ब्रह्मांड ऊपर चले गए इस लाइन से तो वो ब्रह्मांड में है तो वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। ये डेमिगॉड्स किसमें आते हैं, जैसे इंद्र वगैरह किसमें आते हैं? 3 मोड्स के अंदर आते हैं। अच्छा, ये नीचे भी आते हैं। तभी मटेरियल वर्ल्ड में, तभी तो उनके अंदर कभी कभी दोष पैदा हो जाते हैं, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है, 3 गुणों के नीचे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैं कंप्लीट करूंगा। यहाँ तो समझ में आया आपको? आगे बढ़े इसके। लेकिन इसको बोलते हैं योगा लैडर, सबसे निकृष्ट चेतना से चेतना ऊपर। भगवान कहते हैं, इसको कहते हैं लैडर। लैडर का मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। भगवान एक लिफ्ट भी बनाते हैं। एक योगा लैडर है, एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट क्या है? 1855 है, 1855। इसका मतलब One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me, by such devotion, he can enter into the kingdom of God. यहाँ देखिए भगवान साफ साफ कह रहे हैं, One can understand me as I am, जैसे मैं हूँ मुझे समझ सकता है, only by भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जाता है। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ना अष्टांग योगी प्राप्त कर सकता है, ना ज्ञान योगी, ना कर्म योगी, ना कर्म कांडी, ना कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कोई भक्ति योग का पालन ना करे। ये भक्ति योग कब पालन होती है? अभी मैं ये चीजें हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ भी करेंगे लेकिन इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तो अपने आप चमत्कार नहीं होगा। एक दिन आपके सामने राधा कृष्ण आ गए, जब तक आप सही तरीके से भक्ति को नहीं समझेंगे। अगर मैं उनको चाहता ही नहीं तो क्यों आएंगे? जो मेरे अंदर चाहत होगी वो भी भगवान ने। तो फिर ये तो हम एक सेकंड। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सुप्रीम पर्सनालिटी उसे भक्ति योग से प्राप्त होता है। अब भक्ति योग जो है वो अब मैंने देखा ऊपर बनाया है, इन 3 मोड से ऊपर। इसका पिछला वर्ष है ऑलमोस्ट एंड में आ गए थे। 54, क्योंकि उसी से गीता खत्म होती है, लास्ट है। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। One who is thus transcendently situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never limits or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. थोड़ा सा ऊपर जाइए, मैं वर्ड से समझाता हूँ। और कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो ब्रह्मभूत को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न आत्मा वो हमेशा जॉयफुल रहता है, प्रसन्न, ना शोचिति ना कांक्षिति, ना शोक करता ना आकांक्षा करता है किसी चीज की। समा सर्वेषु भूतेषु, सबको एक समान देखता है। मद भक्ते लभते परम, तब उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब भक्ति प्राप्त होती है तीनों गुणों के ऊपर। तो किसी स्टेज में भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि नॉर्मली लोग को तो इस सीढ़ी पे एक ही कदम करके ऊपर चढ़ना होता है, लेकिन एक एलिवेटर सिस्टम है। क्या एलिवेटर है? लिफ्ट है, एलिवेटर नहीं, लिफ्ट है। एलिवेटर लिफ्ट तो एक ही तो एक एलिवेटर सिस्टम है कि आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप सीधा इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? बाय coming in touch with the pure devotee and serving him, following his instruction. जिसके हृदय में भक्ति है, जब आप उसके संपर्क में आते हैं, चाहे आप
पशु तुल्य क्या क्यों ना हो, आप सीधा इस स्टेज पे आ सकते हैं और इस स्टेज से इसका उदाहरण क्या है? नारद मुनि मिले मेघाली से, या नारद मुनि मिले रत्नाकर डाकू से। पशु तुल्य नारद मुनि, रत्नाकर डाकू एक पापी व्यक्ति होने के बावजूद भी नारद मुनि के संपर्क में आके इतने उत्कृष्ट हो गए कि वो वाल्मीकि बने जिन्होंने रामायण की रचना की। और रामायण की रचना करते हुए भगवान श्री राम को तो इसको कहते हैं पशु तुल्य। तो जस्ट बाय कमिंग इन टच विद प्योर डिवोटी लाइक प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में गए किसके संपर्क में, हिप्पीज के संपर्क में, एनिमलिस्टिक, but simply by coming in touch with the pure devotee, they simply rose to bhakti yoga. They forgo everything. सारे लैटर को भूल गए, attain bhakti yoga and back to bhakti. किसी स्टेज से भी आ सकते हैं, चाहे कर्म कांड से हैं, कर्म योग से हैं, ज्ञान योग से हैं, स्नान योग से हैं, चाहे आप परमात्मा के स्तर पे हैं, परमात्मा के स्तर पे भी आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप किसी भक्त के संपर्क में हैं। तो आप किसी स्तर पे भी हैं, यहाँ तक कि आप ब्राह्मण पे भी हैं, लेकिन जब तक आप किसी डिवोटी के टच में नहीं आएंगे, डिवोटी का आशीर्वाद नहीं लेंगे, डिवोटी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति प्राप्त करके आप भगवान को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण पे कौन थे? 4 कुमार, वो संपर्क में है तुलसी के, भक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे। परमात्मा रियलाइज दुर्वासा एग्जाम्पल, उनको संपर्क में अम्बरीश महाराज के भक्ति योग प्राप्ति, ऋगादि कर्म कांड में राजा प्रचीन परिषद इत्यादि इत्यादि। जब कोई किसी भक्त के संपर्क में आके भक्त की सेवा करके उसका आशीर्वाद करके उसको जब भक्ति प्राप्त होती है तभी वो भगवान को प्राप्त होता है। कर्म कांड में कौन बताया हमने? राजा परीक्षित, प्राचीन परिषद। श्रीमद् भागवतम में प्राचीन परिषद एक ऐसे राजा हैं जो कि कर्म कांड करते थे, यज्ञ करते थे भोग के लिए, तो उनका संपर्क हुआ नारद मुनि से, और नारद मुनि ने उनको 4थे स्कंद में ये प्रसंग आता है कि नारद मुनि ने उनको सही शिक्षा देके कर्म कांड से भक्ति योग बनाया। ऐसे हर स्टेज पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। When someone meets a pure devotee, hears him, associates with him, serves him, follows his instruction, इसलिए पवन कहती एलिवेटर सिस्टम, तो ये इसको बहुत जन्म लगते हैं और हो सकता है कि हम बहुत जन्मों के बाद भी कभी इस लैडर को क्रॉस ना करें, इसी स्टेज पे रहे, लेकिन the greatest benediction in our life is when we come in touch with the pure. इसलिए हमारा एक ही काम है आपका, what is my duty? एक ही ड्यूटी है मेरी कि we make you come in touch with Srila Prabhupada, because Srila Prabhupada simply by coming in touch with his instruction one can attain devotional service and go back to that. और आप देख सकते हैं दुनिया में इसका प्रमाण क्या है कि दुनिया में उन सारे लोगों को जिनको आध्यात्मिक जीवन का एक क भी नहीं पता था, simply by one man traveling whole world 14 times, he brought people from all corners of the world to devotion. सीधा यहाँ से लिफ्ट, ठीक है। अब ये एक जर्नी है, हो सकता है इमीडिएटली यहाँ ना आए, इट टेक्स टाइम। हो सकता है हम दिन के 5 मिनट भक्ति योग करें
और बाकी समय कर्मकांड करें, कर्मयोग करें इत्यादि इत्यादि। लेकिन भक्ति के संपर्क में आके एलिवेट होते रहते हैं। और अगर हम प्रमाणित गुरु की शरण में रह के भक्ति पालन करते तो ये अटेन कर लेंगे। आपको लिए 14 चैप्टर और मम के बात दे देना भक्ति योगिन से करते 14:27 को लेंगे। इसके पहले वाला